दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं LIC के बेस्ट 10 ईयर पॉलिसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LIC में वो कौन कौन से प्लान हैं जो टॉप 3 के अंतर्गत आते हैं और उस प्लान में मात्र 10 सालों तक ही इन्वेस्ट करना है, मात्र 10 सालों तक ही आपको प्रीमियम जमा करना है और बाद में इस प्लान में इन्वेस्ट करने के बाद बेनिफिट्स को प्राप्त करना है। वो कौन कौन सा प्लान है और किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, हम लोग इस वीडियो में पूरा बारीकी से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को संपूर्ण और सरल भाषा में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और LIC के 10 ईयर पॉलिसीज के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से प्लान है, वो कौन कौन सी पॉलिसी है जिसमें आपको मात्र 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना है और कितने साल बाद आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो आप लोगों को उन सभी प्लानों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। LIC बेस्ट प्लान 2025 10 ईयर, मतलब हम लोग इस वीडियो में 3 प्लानों को कवर करने वाले हैं जिस प्लान में आपको मात्र 10 सालों तक इन्वेस्ट करना है। वो कौन कौन सा प्लान है, आइए हम लोग बारीकी से एक एक प्लान के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्लान है जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736। इस प्लान में हम एज की बात करें तो इस प्लान में मिनिमम 8 साल से लेके 62 साल के व्यक्ति के द्वारा इस प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस प्लान में मिनिमम एज 8 वर्ष का दिया गया है और मैक्सिमम एज इस प्लान के अंतर्गत 62 साल का दिया गया है। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन। इस प्लान में बीमा धन आप मिनिमम 2 लाख रुपए से अधिकतम आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख और अधिकतम सम एश्योर्ड आप अपने क्षमता के अनुसार चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप 3 प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। टर्म कहने का मतलब समय कि आपको जब इस प्लान के अंतर्गत भुगतान मिलने वाला है। तो इस प्लान में आप 16 साल, 21 साल और 25 साल ये 3 प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में PPT की बात करें, PPT कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम जमा करना है। अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको मात्र 16 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अगर आप 16 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको इस प्लान के अंतर्गत मात्र 10 सालों तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। मात्र 10 साल तक आप प्रीमियम जमा करेंगे और 16 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। अब हम दूसरे प्लान के ऊपर चर्चा करते हैं जिसमें आपको कम समय में ही मैच्योरिटी मिलने वाला है, इससे कम टाइम में ही मैच्योरिटी मिलने वाला है। वो कौन सा प्लान है, उसमें किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम दूसरे प्लान के ऊपर बात करें, इसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733। इस प्लान में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इस प्लान में हम एज की बात करें तो मिनिमम एज इस प्लान के अंतर्गत 18 साल का दिया गया है और मैक्सिमम एज इस प्लान के अंतर्गत 50 साल का दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में मिनिमम 18 साल से लेके अधिकतम 50 साल के व्यक्ति के द्वारा इस प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन। इस प्लान में मिनिमम बीमा धन 2 लाख का मिल जाता है और अधिकतम बीमा धन की जब बात आएगी तो नो लिमिट, मतलब आप अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें, टर्म कहने का मतलब समय।
जब आपको इस प्लान के अंतर्गत मेच्योरिटी मिलने वाली है। तो इस प्लान में आप मिनिमम 13 साल, 14 साल, 15 साल और अधिकतम आप 25 साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में आप मिनिमम 13 साल से लेके अधिकतम 25 साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अब हम इस प्लान में पीपीटी की बात करें। पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म। जब आपको इस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम को जमा करना बंद कर देना होगा, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम जमा करना है। इस प्लान में अगर आप 13 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग T-3 का रूल लगेगा। T-3 कहने का मतलब अगर आप 13 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको इस प्लान में 10 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 14 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 11 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। 15 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 12 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। और इसी प्रकार अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो आपको 22 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा, क्योंकि इस प्लान में T-3 का फार्मूला लगता है। T-3 कहने का मतलब कि आप जितने टर्म का चयन करेंगे उतने में से 3 साल माइनस करने पर जितना आपका समय आएगा उतने साल तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। इस प्लान में आप लोगों ने देखा कि अगर आप 10 सालों तक प्रीमियम जमा करेंगे तो आपको 13 साल बाद मेच्योरिटी मिलने वाली है। अगर आप 10 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे तो आपको 13 साल बाद मेच्योरिटी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं LIC के इस प्लान में, जिसमें आपको एक साथ पैसे को इन्वेस्ट करना है, मतलब LIC के फिक्स प्लान के बारे में, जिसमें आपको मात्र 10 सालों के लिए प्रीमियम को जमा कर देना है एक साथ। फिक्स के रूप में आप एक साथ जब पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 10 साल बाद एक साथ मेच्योरिटी मिलने वाली है। वो कौन सा प्लान है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, कितने अमाउंट तक इन्वेस्ट करना है, आगे हम लोग देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे लास्ट प्लान के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा होगा, लेकिन आप लोगों को इन तीनों प्लानों के बारे में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ सके। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट टेबल नंबर 717। इस प्लान की हम एज की बात करें तो इस प्लान में 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति के द्वारा इस प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस प्लान में 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो मिनिमम टर्म 10 साल से लेके अधिकतम टर्म आपको 25 साल के बीच मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप 10 साल से लेके 25 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें कि आपको इस प्लान में कितना अमाउंट तक एक साथ में फिक्स के रूप में जमा करना होगा। तो इस प्लान में आप मिनिमम 1 लाख से अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लान में आप जो मिनिमम 1 लाख रुपए से लेके अधिकतम जितने अमाउंट तक एक साथ जमा करेंगे तो आप इस प्लान में 10 साल बाद मेच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में LIC के टॉप 3 प्लान के बारे में चर्चा करके जानकारी देने की कोशिश की कि जिसमें आपको मात्र 10 सालों तक ही प्रीमियम जमा करना होगा और 10 साल बाद आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये 3 प्लान और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार और धमाकेदार प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।